हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद श्वेता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी ने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा कि मेरा आज का ये वीडियो किस पॉइंट पर है और किस पॉइंट की ओर ध्यान दिलाने के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि वीएस का पीआरटी का रिज़ल्ट आए हुए चार से 5 दिन लगभग हो चुके हैं और केवीएस का रिज़ल्ट बहुत विवादों में है। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। यहाँ तक सुनने में आया है कि बहुत सारी आरटीआई भी पड़ चुकी है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही सी बात का है कि क्या सच में बीएड के साथ नॉर्मलाइजेशन किया गया है? क्या सच में केवीएस रिज़ल्ट का जो ये विवाद है ये सही है या गलत है? फ्रेंड्स, अगर हम केवीएस रिज़ल्ट की एनालिसिस करते हैं तो तकरीबन ये डेटा हमारे सामने आता है, जो मैं आप लोग के सामने दिखाना चाहती हूँ कि केवीएस के रिज़ल्ट की फुल एनालिसिस में क्या डेटा सामने आता है। फ्रेंड दोस्तों, जब केवीएस ने अपनी वैकेंसी निकाली थी तो लगभग 6,500 सीटें थी और उस पर तकरीबन 19,000 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू के लिए कॉल आया हुआ है, जिसमें आप सभी को पता है कि इस समय की कट ऑफ जो है वो बहुत हाई रही है और जनरल की कट ऑफ जिस तरह से सामने आई है वो 135.0913 और पोस्ट जनरल की थी 2599 मतलब 2,599 और इंटरव्यू के लिए तकरीबन 3,994 यानी कि 3,994 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है। यानी कि जनरल के तकरीबन 1.5 तकरीबन 1.5 गुना लोगों को कॉल किया गया है और ओबीसी की कट ऑफ रही है 127.2476 एंड ओबीसी की पोस्ट रही थी 1731 और ओबीसी के तकरीबन 7993 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस हिसाब से हम ये समझ पा रहे हैं कि जनरल के तकरीबन 1.5 मतलब 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया है और ओबीसी के 4.6 गुना लोगों को बुलाया गया है एंड एससी की कट ऑफ 121.6619 रही है, जिसमें कि इसकी पोस्ट जो रही है वो 962 रही और इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स कॉल किए गए हैं वो 3334 यानी कि 3,334 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, जो कि पोस्ट का लगभग 3 गुना है। एससी की कट ऑफ भी 121.6619, इसमें भी 3.4 गुना लोगों को यानी कि पोस्ट के हिसाब से 962 पोस्ट रही है और उसके हिसाब से तकरीबन 3.4 लोगों को कॉल किया गया है। इसी क्रम में एसटी की कट ऑफ भी 103.3192, इसमें 481 पोस्ट रही और इसके तकरीबन 1467 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है, जो कि पोस्ट का 3 गुना से ज़्यादा है। AWS की कट ऑफ 127.4651 रही है, पोस्ट EWS की 641 रही, जिसमें कि 3145 यानी कि 4.9 गुना कैंडिडेट को पोस्ट के हिसाब से बुलाया गया है। तो थोड़ा सा तो नाइंसाफ़ी फ्रेंड यहाँ पे नज़र आ रही है जनरल कैंडिडेट के साथ में कि एटलीस्ट जिस तरह से बाकी सारे कैंडिडेट्स में सबको मौका दिया गया है तो एटलीस्ट जनरल के कम से कम 3 गुना कैंडिडेट्स को तो केवीएस को बुलाना चाहिए था। ये प्रश्न तो है और इस पर विवाद भी काफ़ी खड़ा हुआ है। देखते हैं आगे केवीएस क्या करता है। तो फ्रेंड, जैसा कि डेटा आप लोगों ने देखा, जो अभी तक की डेटा एनालिसिस के साथ सामने आया है कि केवीएस ने लगभग 6,500 सीटों पे वैकेंसी निकाली थी और जिसमें इंटरव्यू के लिए कॉल तकरीबन 19,000 समथिंग मतलब 20,000 के करीब स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है। लेकिन क्या केवीएस ने कैटेगरी वाइज इंटरव्यू कॉलिंग में यूनिफॉर्मिटी रखी है या नहीं रखी है? और इसी तरह से बिहार का भी अभी कुछ समय पे पहले रिज़ल्ट आया था तो उसमें वहाँ पे भी ये चीज़ तमाम ऐसी चीज़ें सामने आई कि भाई वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो केवीएस में भी सिलेक्टेड इंटरव्यू के लिए कॉल आई है और बिहार के लिए भी सिलेक्टेड हैं। तो अगर बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, बहुत क्योंकि केवीएस के जो इंटरव्यू सेंटर्स हैं वो बहुत दूर दूर पड़े हैं, बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है।
तो अगर बाय द वे ऐसा होता है कि केवीएस का मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो बिहार में भी सिलेक्टेड है और केवीएस में भी इंटरव्यू के लिए कॉल है, जैसा कि ज़्यादातर देखा जा रहा है, बहुत सारे आसपास आपके आसपास ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार में भी सिलेक्टेड हैं और केवीएस के लिए भी उनका इंटरव्यू पे कॉल आया है। तो जाहिर से बात है, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग की डेट और इंटरव्यू केवीएस से मतलब बिहार में उनकी ज्वाइनिंग और इंटरव्यू का केवीएस का जो डेट है वो तकरीबन आसपास है, या कह लीजिए एक ही डेट है। तो इस पे हो सकता है कि वो ना पहुंच पाए। और आपको पता ही है कि इस समय जैसे डेंगू का माहौल चल रहा है, तमाम सारे स्टूडेंट्स तो बीमार भी हो जा रहे हैं, और ये सब भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स ऐसे हैं कि कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच पाता है। तो बाकी तो कैटेगरीज़ में उन्होंने 3 गुना 4 गुना इस तरह से करके बुलाए हुए हैं कि जिससे एटलीस्ट कैंडिडेट कितने भी कमाएंगे तभी उनकी जैसे SC OBC AWS इन सब की कैटेगरी वाइज में मतलब क्या कॉलिंग ज़्यादा स्टूडेंट्स की हुई है, तो उनकी सीटें तो भर जाएंगी, उनकी सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको मतलब सेकंड वेटिंग लिस्ट या थर्ड वेटिंग लिस्ट इंटरव्यू के बाद भी निकालेंगे तो भी सीटें आराम से भर जाएंगे जो है। बट अगर हम जनरल की बात करते हैं कि जिनके वैसे ही बेचारों की हाई कट ऑफ है, वैसे ही बेचारे हाई कट ऑफ के मारे परेशान है जो है, और उसमें भी इंटरव्यू के लिए कॉल उन्हें सिर्फ 1.5 गुना के करीब किया गया है, तो थोड़ा सा तो प्रश्न बनता है कि केवीएस को इतनी नाइंसाफ़ी जनरल वालों के साथ तो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वैसे ही उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल बना रखी है, और उसके बाद एग्ज़ाम आप इस तरह से लेते हो और इतना कम टाइम देते हो, और फिर पता चलता है कि जनरल का कैंडिडेट बेचारा स्ट्रगल करता है, इतने मार्क्स भी लेके आता है, नॉर्मलाइजेशन की मार अलग से खाता है, और इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट उसको कैटेगरी वाइज यूनिफॉर्मिटी तो रखना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है, आप क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और अगर इस तरह के वीडियो आप मेरे चैनल पे और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपनी बातों को ज़रूर समझाएं। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की बातों और इन मुद्दों को उठाऊं, और हाँ, इसके साथ में आपकी केवीएस के लिए और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इस तरह के सभी वनडे एग्ज़ाम्स, सभी वनडे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए अगर मैं आपकी तैयारी कराने में अपना कोई भी योगदान दे सकूं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।